हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन सेशन में, जहां हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले मैंने क्या क्या हमने जो डिस्कस किया है, एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूं आपको। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकता है, जहाँ हमने फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स के बारे में बताया था। देन हमने ये भी पढ़ा था कि आउट ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वन इज़ ए बेटर स्ट्रेटेजी एंड वाई। हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बेटर स्ट्रेटेजी एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? बिकॉज इट ब्रिंग्स आउट वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं एंड वेरिएशंस और द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन ही हैं जो इवोल्यूशन में रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। उसके अलग अलग होल्स के बारे में पढ़ा था, सेपल्स, पेटल्स, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। पोलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर होता है। देन पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है। उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा था एंड ये भी बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स जो है वो, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं किसी भी कारणवश, तो आप YouTube के ऊपर जाएंगे और टुडे एक्सपी एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं, आप सभी जानते हो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो हैं यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। ठीक है। सो अलग अलग होते हैं। मेल्स के अंदर मेल गैमेट होते हैं, फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट होती हैं। दोनों फ्यूज करते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आगे एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जो कि न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करता है। सो पहला पॉइंट तो यही लिखा है कि ह्यूमन बींग्स शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि वहाँ पे मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना इजी रहता है। देन जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म एंड ओवम इज़ द फीमेल गैमेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेक्स सेल्स भी इनको बोलते हैं। गैमेट्स और सेक्स सेल्स क्या होते हैं? मेल गैमेट के बारे में कोई पूछ ले तो स्पर्म इज़ द मेल गैमेट। मिलियंस के अमाउंट में जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड टेस्टिस, आगे हम बताएंगे। एंड ओवम इज़ द फीमेल गैमेट। ईच मंथली साइकिल, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएंगे आगे। वहाँ पे हर एक मंथली साइकिल में एक एग रिलीज होता है बाय द फीमेल, ठीक है। जो दोनों फ्यूज़ करेंगे तो वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि 2n। स्पर्म क्या है? n है, ठीक है। ओवम क्या है? n है। एक एक सेल है ये। जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बना लेंगे? 2n बना लेंगे। हमने प्लांट्स के केस में जब आपको पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन, वहाँ भी ये n वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है। सो स्पर्म सेल एंड ओवम सेल जब ये फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बना लेंगे एंड जाइगोट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये जो जाइगोट होता है ये फर्स्ट स्टेज होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन प्यूबर्टी, एक टर्म आता है प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी से आप क्या समझते हो? तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी की जब बिगिनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उस बिगिनिंग को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज हम बोल सकते हैं 10 to 12 ईयर्स एंड बॉयज़ में जो प्यूबर्टी होती है वो होती है, हम बोल सकते हैं 13 to 15 ईयर्स। सो गर्ल्स अटेन मैच्योरिटी अर्लियर देन दी बॉयज़, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ प्यूबर्टी। या फिर ये कैसी एज होती है? इट इज़ द एज एट विच प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बिगिंस। सेक्स हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे।
मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब, ठीक है, उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देन कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं? तो हम ये बोलेंगे कि द विजिबल कैरेक्टर्स जो हमें सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पे दिखते हैं, ठीक है, द कैरेक्टर्स विच आर विजिबल एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दोनों में होते हैं, ये मेल में भी होते हैं, ये फीमेल में भी होते हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो कॉमन होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल्स, उनके बारे में देखते हैं। द कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल क्या क्या होंगे? थिक हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट्स, प्यूबिक रीजन में और आर्मपिट्स में हेयर जो है वो थिक होंगे, ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है उस टाइम पे। देन थिन हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स एंड आर्म्स, कुछ हेयर्स जो है वो लेग्स पे भी अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं और आर्म्स पे भी, और इवन फेस पे भी जो हेयर्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली, स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी मतलब इस एज में प्यूबर्टी के टाइम पे अक्सर बच्चों को शिकायत रहती है कि एक्ने की प्रॉब्लम आ गई उनको, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है इस टाइम पे। सो ये कॉमन कैरेक्टर्स थे जो दोनों में अपीयर होते हैं बोथ इन मेल एंड फीमेल। अगर फीमेल्स के बारे में बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, सो क्या क्या होंगे? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज, ठीक है। देन मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो मंथली साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ फैट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक लेग्स, हिप्स, यहाँ पे। देन हाई पिच्ड वॉइस, वॉइस जो है वो हाई पिच होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये सब कैरेक्टर्स हैं जो हम फीमेल्स में नोटिस करते हैं। अब बात करते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल्स के केस में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। सो आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स पता होंगे जिनमें से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, दैट इज़ थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ये भी आप जानते हो कि बियर्ड वगैरह आने स्टार्ट हो जाती है। एंड वॉइस बिकम्स डीप, जो आवाज़ है वो डीप हो जाती है, नॉट शार्प, ध्यान रखना। हाई पिच्ड वॉइस होती है इन केस ऑफ फीमेल्स, मेल्स हैव लो पिच्ड वॉइस, ठीक है। देन बॉडी बिकम्स मस्कुलर, मस्कुलाइन बॉडी हो जाती है उनकी, ठीक है, एकदम से हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, इस तरीके से। इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है, पेनिस का एंड स्क्रोटम का, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस का, ठीक है। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल्स या फिर फीमेल्स, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। देन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोथ फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन NTSC। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होता है, इसको बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। सो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर द टेस्टिस, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे डक्ट सिस्टम होता है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस। उसके अलावा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, दैट इज़ पेनिस। ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स लाइक काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस तरीके से, जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, दैट प्रोड्यूस द मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्म्स, स्पर्म्स आर द मेल जर्म cells and several secondary sex organs like duct system। duct system में क्या क्या आएगा? epididymis as well as vas deferens। then accessory glands, glands के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, seminal vesicles, then Cowper's gland, prostate gland, इस तरीके से। and emitting organ that is penis, कोपुलेटरी ऑर्गन जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस के बारे में हम क्या क्या पॉइंट बोलेंगे? जो भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टेस्टिस का फंक्शन पूछ लेते हैं एज इट इज़
कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए टेस्टिस। सो हम ये बोलेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ मेल्स, इन फीमेल्स ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बता दिया, एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देन टेस्टिस जो होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है स्क्रोटम, ठीक है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, स्क्रोटम होती है। स्क्रोटम क्या करती है, स्क्रोटम हम ये बोलेंगे कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। क्यों, क्योंकि एट 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो आपके स्पर्म्स है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। सो स्पर्म क्या, ये जो स्क्रोटम है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो कम करके रखता है स्क्रोटम, ताकि जो स्पर्म्स है वो किल ना हो पाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, और वो भी लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर ये कम कर देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगे, लेकिन कभी कभी किसी किसी में इंट्रा एब्डोमिनल भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो वो देखा जाता है कि वो जो हैं टेस्टिस वो अंदर ही हैं या फिर बाहर हैं। ये बर्थ के टाइम पे डॉक्टर जो है वो बता देता है। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि भाई टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल रह गए तो डॉक्टर कहेगा कि वेट कर लो कुछ महीनों के लिए, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं तो सर्जिकल प्रोसेस जो है वो रिक्वायर होता है इस केस में। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं, दे हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प ज़रूर करते हैं लेकिन गैमेट फॉर्मेशन ये नहीं करते, बट डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। देन दे इंक्लूड, इनमें क्या क्या होता है हमने बता दिया अभी। डक्ट सिस्टम होगा, दैट इज एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स लाइक सेमिनल वेसिकल्स, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन मेटिंग ऑर्गन दैट इज पेनिस। इनके बारे में अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके डक्ट सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज़ टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। देन डक्ट सिस्टम में क्या क्या होंगे, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे। ये हमने बनाया है लेटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेटरली दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हैं आपके टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ओवल या ओवॉइड शेप के होते हैं, ठीक है, ओवल शेप्ड होंगे, ठीक है। डायमेंशंस आपको ध्यान नहीं रखने, वो हायर क्लासेस में ध्यान रख बताते हैं। देन टेस्टिस हो गए, उसके साथ साथ एसोसिएटेड एक ट्यूब है दैट इज़ एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये स्पर्म्स को स्टोर करती है टेम्परेरीली, ध्यान रखना है। एपिडिडाइमिस स्टोर्स द स्पर्म्स टेम्परेरीली। देन इट लीड्स टू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक लंबी ट्यूब होती है जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि एपिडिडाइमिस क्या करती है, स्टोर करती है स्पर्म्स को, लेकिन वास डिफरेंस उन स्पर्म्स को कैरी करती है, ठीक है। देन ग्लैंड्स के बारे में तो प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद सेमिनल वेसिकल, ठीक है। देन इट लीड्स टू यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म्स के लिए भी, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही फ्लूइड पास हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एट वन टाइम ओनली वन फ्लूइड कैन पास थ्रू द यूरेथ्रा। देन पेनिस जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होती है, इसके थ्रू ही जो है यूरेथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स या फिर यूरिन जो है वो बाहर आता है, ठीक है। ये हो गया स्क्रोटम। स्क्रोटम आपको बता दिया कि हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के बनने के लिए स्क्रोटम जो है
लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहा तो स्पर्म्स किल हो जाएंगे। देखते हैं एक बार डक्ट सिस्टम के बारे में। एपिडिडाइमिस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बताए हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ क्वाइल्ड ट्यूब्स, ठीक है, दिख रहा है कि क्वाइल्ड ट्यूब का ये एक सेट होता है इस तरीके से। देन इट स्टोर्स द स्पर्म्स टेम्परेरीली, स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। देन एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, क्लियर है। वास डिफरेंस के बारे में हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर ट्यूब होती है दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, क्लियर है। देन ईच वास डिफरेंस ज्वाइंस द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, ये किसको ज्वाइन करती है, ये देखो ये डक्ट आ रही है सेमिनल वेसाइकल से, और ठीक है, टू फॉर्म क्या, इजैकुलेटरी डक्ट बनाने के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो वास डिफरेंस है, ईच वास डिफरेंस ज्वाइन द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, किसके बनाने के लिए, टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट को बनाने के लिए। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो किस में ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। एंड यूरेथ्रा हमने लिखा है कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, बट ध्यान क्या रखना है, ओनली वन फ्लूइड कैन पास एट वन टाइम। देन एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम क्या बोलेंगे कि क्या क्या होते हैं, सेमिनल वेसाइकल्स जो हमें दिख रहा है पेयर्ड होंगे, ठीक है। पेयर्ड ट्यूबुलर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस के नियर ये प्रेजेंट होते हैं। देन सिक्रेट विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड सिक्रेट करते हैं विच कंस्टिट्यूट मेन पार्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, या फिर जिसको सीमन बोला जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सेमिनल वेसिकल्स क्या सिक्रेट करते हैं, दे सिक्रेट विस्कस फ्लूइड विच कंस्टिट्यूट द मेन पार्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जिसको सीमन भी बोला जाता है। ये और क्या काम करते हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, जो कहाँ प्रेजेंट होता है। हम ये बोलेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके बेस के ऊपर कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले सेमिनल वेसिकल्स हमने पढ़े थे वो पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट इज सिंगल। देन सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इट नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्म टू स्विम, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड एक्टिवेट उनको कर देता है ताकि वो इजीली स्विम कर जाएं। आगे हम स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन काउपर्स ग्लैंड, जिनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, वो क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा की जो एसिडिटी है उसको भी न्यूट्रलाइज करने में कौन हेल्प करते हैं, काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो आपको यहाँ से इनके फंक्शंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हम बोलें पेनिस के बारे में, तो यूरेथ्रा जो है हमने बता दिया कि दोनों फ्लूइड कैरी करती है। उसके अलावा पेनिस इज़ ए मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन विच हैंग्स फ्रॉम एब्डमन, एब्डमन से हैंग होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, ये देखो स्क्रोटम के फ्रंट में पेनिस प्रेजेंट है, ठीक है। देन स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्म्स हम ये बोलेंगे कि इट कंसिस्ट मेनली किसके मिल के बने हुए होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा स्पर्म के अंदर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल होती है। ये देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हेड हो गया, देन मिडल पीस और टेल, मेनली ये पार्ट होते हैं स्पर्म सेल के। स्पर्म इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्पर्म सेल होती है, अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओवम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्म सेल स्मॉलेस्ट सेल, ओवम इज़ द लार्जेस्ट सेल। तो हेड के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डिटेल में यहाँ पे नहीं देखना हमें, क्योंकि वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, एक्रोजोम होता है यहाँ पे, ठीक है, जो टिप होती है यहाँ पे एक्रोजोम प्रेजेंट होता है,
स्पर्म के टिप के ऊपर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं। देन हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद नेक है। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। मिडल पीस ऑफ स्पर्म्स कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करते हैं, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होते हैं, ठीक है। सो मिडल पीस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। स्पर्म को एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, स्विम करने के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की तरफ, ठीक है, ताकि वो ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाए। देन लास्ट में टेल होती है जो मूवमेंट में, मोटिलिटी में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है टेल, ठीक है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है। सो यही लिखा है, स्पर्म्स ऑल्सो कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक हमारे चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।